अगर आप भी यूरिक एसिड के मरीज हैं या आपके पाँव के अंगूठे, टखनों या घुटनों में अचानक शदीद दर्द, सूजन या लाली आ जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज मैं आपको 5 ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगी जो सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने में मदद दे सकती हैं, और साथ ही वो ग़िज़ाएं भी बताऊंगी जिनसे यूरिक एसिड के मरीजों को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, सिर्फ कोई एक ग़िज़ा यूरिक एसिड खत्म नहीं कर सकती। मतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर के मशवरे से इलाज, ये सब मिलकर यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने में मदद देते हैं। अब बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की जिनसे यूरिक एसिड कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1 है खीरा। खीरा तकरीबन 95% पानी पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद देता है। जब जिस्म में पानी की मकदार मुनासिब हो तो गुर्दे यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए खारिज करने में बेहतर काम कर सकते हैं। आप खीरे को सलाद, सैंडविच या हल्के नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 है टमाटर। टमाटर में विटामिन सी, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए टमाटर एक सेहतमंद मतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा है और इसे रोजमर्रा खाने में शामिल किया जा सकता है। अगर किसी शख्स को टमाटर खाने से कोई खास मसला महसूस हो तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 3, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च खास तौर पर विटामिन सी से भरपूर होती है। विटामिन सी से मुनासिब मकदार में लेने से बाज़ लोगों में यूरिक एसिड की सतह कम रखने में मामूली मदद मिल सकती है। इसके अलावा शिमला मिर्च में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो मजमूई सेहत के लिए फायदेमंद है। नंबर 4, लौकी और तोरी की सब्जी। लौकी और तोरी हल्की, कम कैलोरीज वाली और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां हैं। ये सेहतमंद ग़िज़ा का बेहतरीन हिस्सा है और वजन को मतवाज़न रखने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। सेहतमंद वजन बरकरार रखना यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 5, कीनू, माल्टा, अमरूद और लीमू। ये तमाम फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये जिस्म को जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं और सेहतमंद खुराक का बेहतरीन हिस्सा है। इन्हें एतदाल के साथ रोजमर्रा खुराक में शामिल किया जा सकता है। आप जानते हैं किन ग़िज़ाओं से एहतियात करनी चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा रहता है या आपको गाउट की शिकायत है तो सुरख गोश्त जैसे गाय या बकरे का गोश्त कम मकदार में खाएं। रोजाना या बहुत ज्यादा मकदार में गोश्त खाने से परहेज करें। इसी तरह कलेजी, गुर्दे और दूसरी आर्गन मीट में प्योरीन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मीठे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज्यादा चीनी वाली चीजों का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड बढ़ने के खतरे में इजाफा कर सकते हैं। एक और बहुत अहम बात, रोजाना मुनासिब मकदार में पानी जरूर पिएं। अगर आपके डॉक्टर ने पानी कम पीने का मशवरा नहीं दिया तो दिन भर वक्फे वक्फे से पानी पीना जिस्म के लिए फायदेमंद होता है। किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? अगर आपको बार बार गाउट के हमले होते हैं, गुर्दे में पथरी है, गुर्दों की बीमारी है या यूरिक एसिड मुसलसल ज्यादा रहता है तो सिर्फ घरेलू टोटकों या ग़िज़ा पर इन्हिसार ना करें। अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इलाज और टेस्ट जरूर कराएं। याद रखें, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी, तोरी और विटामिन सी वाले फल सेहतमंद खुराक का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि सुरख गोश्त, कलेजी, गुर्दे और मीठे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करना बेहतर है। और सबसे अहम बात, मतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी, वर्जिश और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना ही यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने का बेहतरीन तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ विद फिरदौस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी, फिर मिलेंगे एक नई मालूमात के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।